हरि हरि बोल, जय हो। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आत्मदेवा ओम, परमात्मा देवा ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है आप सभी का? इस पुण्यमय पुष्कर क्षेत्र में सभी का स्वागत है। चार धाम की यात्रा करने वाला अगर पुष्कर क्षेत्र में नहीं आया तो उसकी यात्रा बाकी रह जाती। ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, भगवान शिव यहाँ आए हुए थे, राम जी भी आए हुए, और आशाराम तो वर्षों से ही। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे बैठो लाला। बाप नीचे बैठा, ऊपर इधर जा, उधर ये उठा के उधर उठा ले। महाजय जयकार बेटा, बाप से महाजय जयकार। हरि ओम हरि ओम। देखो अब पुष्कर राज में आए हैं। मैं आज तो नहीं बोलूंगा वर्षा करो, लेकिन 1 तारीख के बाद वर्षा धमाधम हो, ऐसा हम विधि करके जाएंगे। हाँ, कभी कभी बरसात के लिए करते न यज्ञ, तो फिर पंडाल भी। हाँ, तो अब थोड़ा धीरज रख के ब्राह्मण को बोल देना 1 तारीख के लिए संकल्प करके करें। 1 तारीख भले आए, लेकिन सुबह 8 बजे के पहले नहीं। 1 तारीख सुबह 8 बजे तक बरसात रुके, बाद में खूब अच्छी तरह से जैसा भी देना हो दे। क्या ख्याल है? वर्षा का थोड़ा यज्ञ कर लेंगे, हमारे पास स्पेशल मंत्र है। वर्षा तो मेघराजा का जल है, भगवान भी मंत्र में आकर्षित होते, मांत्रिक शक्ति। मंत्र जाप भक्ति मार्ग का 5वां सोपान है। बीरबल को मंत्र मिला था, गरीब घर का बीरबल। मंत्र मिला तो इतना बुद्धिमान हो गया कि अकबर बीरबल के आगे बुद्धिमान में छोटा रह गया। राजा तो अकबर था, लेकिन बुद्धिमानी तो बीरबल की चलती थी, राज बीरबल ही चलाता था। अकबर को भी बीरबल चलाता था। अकबर बीरबल की बातों में एक बेगम वाली बात अगर आपको कभी बता दूंगा 3 दिनों में, आपको लगेगा कि मंत्र शक्ति का क्या प्रभाव। विजयनगर के राजा का मंत्री बड़ा सज्जन था। वो बोलता था कि सत्संग और भगवान का मंत्र मिल जाए तो तुच्छ से तुच्छ आदमी भी महान बन सकता है। बोले मूर्ख से भी मूर्ख, महामूर्ख हो, महान बन सकता है। राजा टहल रहे हैं अपने विशाल महल की छत पर, चांदनी रात है। मंत्री पीछे पीछे जी हजूरी करते हुए बात कर रहा है। विजयनगर का सम्राट बोलता है कि ऐसे कैसे,
मूर्ख हो, महामूर्ख और सत्संग में जाए और मंत्र करे, महाविद्वान महाबुद्धिमान हो सकता है। ये बात तुम कैसे भावुकता में कह रहे हो? कुछ तो होना चाहिए। बोले कुछ भी ना हो, खाली सत्संग मिल जाए और मंत्र मिल जाए, बस सब कुछ हो जाएगा। मंत्री तुम बुद्धिमान तो हो, लेकिन ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेरे को नहीं जचती। ये कैसे? इतने में नजर गई नीचे, एक लड़का जुत्ती में, 2 जूतों में तेल लेके जा रहा है। ध्यान से सुनना, जूतों में तेल ले जा रहा, दोनों उसके, और वो जमाने में चमड़े के जूते होते। राजा को हंसी आई, ये मंत्री देख वो छोरा क्या ले जा रहा है। अरे छोरा क्या ले जा रहा है, तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम श्रीधर। क्या ले जा रहा है? बोले तेल ले जा रहा हूं। जूते में? माँ ने कहा तेल लेके आना, तो बर्तन भूल गया, तो फिर मैं क्या क्या करूं, तो जूते में ले जा रहा हूं। राजा को हंसी आई, बोले इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं मिलेगा, तो इसको बुद्धिमान बना के दिखा। वाई नॉट, वाई नॉट। मैंने मिलावट की। वो छोरे के माँ बाप से छोरा को ले लिया, पढ़ाया। नरसिंह तापनी उपनिषद का उसको गुरु मंत्र मिल गया। वो छोरा इतना महान बना, इतना महान बना कि श्रीधर स्वामी करके मैं अभी उसको प्रणाम करता हूँ। और उसकी गीता मेरे गुरुजी पढ़ते थे। गीता की टीका उसने की, गीता पर व्याख्या की, और भगवान कृष्ण उसके द्वार पर खिचड़ी उठा उठा कर ले आते थे। श्री कृष्ण उसके द्वार के चाकरी करने में आनंद महसूस करते थे। श्रीधर के जो जूते में तेल ले जा रहा था, और इतना महान बन गया कि श्री कृष्ण उनके घर में खाने पीने का है कि नहीं वो ध्यान रखते थे, और अपने सिर पर उठाकर गठरी ले जाते थे खिचड़ी की। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, और इसके प्रमाण भी हैं। ऐसा नहीं मैं बोलता हूं और आप मान लो। श्रीधर गीता इसका प्रमाण है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने लाखों लाखों पुस्तकें श्रीधर स्वामी की टीका की हुई गीता प्रकाशित की। और भगवान कृष्ण उनके यहाँ क्यों आए, कैसे आए, वो बात बताऊंगा, तो कैसेट में तो है। तो ये मंत्र शक्ति का प्रभाव, मंत्र जाप। बीरबल क्या था? गरीब लड़का था, पान का गल्ला चलाता था, पिता थे नहीं, माँ का भरण पोषण, खुद का भरण पोषण और पढ़ाई। सरस्वती मंत्र जपता था। खोजा आया पाव भर चूना लेने को। बीरबल ने गौर से देखा, बोले तुम अकबर के यहाँ पान लगाने का काम करते हो? हाँ हाँ, कल अकबर को तुमने चूना ज्यादा लगा दिया, इसीलिए आज पाव भर चूना मंगवा कर तुमको मृत्यु दंड देगा। तोबा तोबा, क्या करेंगे? भाग जाए? भागे का कहाँ? मैं घी ले आया हूँ, पाव भर घी लेके राज दरबार के अंदर जाओ तो पाव भर घी पी लेना, फिर चूना खिलाए तो खा लेना। चूने को घी मारेगा, घी को चूना मारेगा, खोजा जिंदा रह जाएगा। खोजा ने ऐसा ही किया, और खोजा जब जिंदा अकबर के पास पहुंचा 3 दिन के बाद, खा के, अबे तू जिंदा कैसे रह गया? बोले तुम्हारे मन की बात और मेरी बेवकूफी की बात बीरबल जान लिया। उसने सरस्वती मंत्र लिया था, और सरस्वती मंत्र जपता जाता था। गरीब था, पेट भरने के लिए पान का गल्ला भी चलाता है। होठों में सरस्वती मंत्र, हाथ में काम। और फिर मेरे को देखकर भ्रूमध्य में उसने ओमकार का, गुरु का ध्यान किया, सारी बात जान लिया, और मेरे को बचने का उपाय बताया। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल, ऐसा सारा ज्ञान तुमको कहाँ से मिल गया? बोले मुझे गुरुजी ने सरस्वती मंत्र दिया था। अच्छा, तो तुम्हारे गुरु के सरस्वती मंत्र से तुम्हारे अंदर ये ज्ञान का प्रकाश हुआ। तो बीरबल, एक सवाल पूछता हूं कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो पैदा होता है माँ के पेट से, खाता नहीं, पीता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, बोलता नहीं, चालता नहीं, हंसता नहीं, रोता नहीं, और जान है उसमें? बीरबल ने कहा ये तो अंडा। बीरबल, इतना तुरंत जवाब देना बुद्धिमानों की पराकाष्ठा है। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा प्राणी जो जहां से आता है वहीं चलता है, जहां से बहाव आता है उधर ही चलता है, और आंख खुली रखता है, नींद कर लेता है? बोले मछली। बीरबल, एक और गहरा सवाल,
ऐसा कौन सा पुरुष है जो 12 कदम यूं जाता है फिर लौटता है, फिर 12 कदम यूं जाएगा लौटेगा, बस 12 कदम जाए लौटे, और दूसरी दिशा 365 कदम जाए लौटे, 3 करवटे ले और 6 अंगड़ाई ले। ऐसा कौन सा पुरुष है? बोले वो काल चक्र, 12 महीने 365 दिन, सर्दी गर्मी बारिश और 6 ऋतुएं, वो काल चक्र। आप चिरंजीवी हुए रहे, बीरबल तुम मेरे मंत्री बनोगे, क्यों नहीं? तुम्हारी उम्र 20-22 साल की तो होगी। बोले नहीं, 14 साल पूरे हुए, 15वां अभी लगा। इतने हिमसम कैसे हो? गुरु ने बताया है कि 3 बिली पत्ते और 1 काली मिर्च घोट के पिए, दौड़े, कसरत करे, पुलअप्स करे, और मक्खन में 1 काली मिर्च डाल के निगल जाए अथवा रोटी के साथ खाए, हिमसम बनेगा। और भोजन के बाद कभी केला या सेव खाए, हेड़े जैसा नहीं, हाँ घुटने खराब हो जाए, नहीं, मजबूत बने। बीरबल तुम 14 साल के 15वां 22 साल के समझदार युवक लगते हो, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जो बुद्धि है, बड़े ऋषि मुनियों की बुद्धि में 3 चीजें होती हैं। एक तो ये व्यसन अब नहीं करूंगा, ये नियम अब करूंगा। व्रत होता है, व्रत। जिसके जीवन में कोई न कोई व्रत होता है वो बुद्धिमान होगा। व्रतहीन व्यक्ति भरोसे पात्र नहीं है। जो व्रत है वो अपना वचन भी पालेगा। व्रती में ताकत होती है। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं, व्रत रख लिया और शाम को फिर मैंने तो खा लिया, हम तो नहीं कर सकते, उस आदमी पे भरोसा मत करना। वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, और तुम्हारा दिया हुआ पैसा वापस लौटा है न लौटा है कोई पता नहीं। लेकिन जिसके जीवन में व्रत है, चाहे कंगाल हो जाए, लेकिन मौका मिलेगा तो तुम्हारे पैसे लौटा देगा। व्रती आदमी विश्वसनीय होता है। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई नियम नहीं, वो जीवन खोखला जीवन होता है। व्रतेन दीक्षाम मापनोति, जो व्रत रखता है उसके जीवन में दृढ़ता आती है। दीक्षाम मापनोति श्रद्धा, दीक्षा वाले दिशा दृढ़ता आती है, दृढ़ता वाले के जीवन में श्रद्धा आती है। श्रद्धाम सत्यम वापनुयात, श्रद्धा से वो सत्य स्वरूप ईश्वर को पा लेता है। कोई न कोई जीवन में व्रत होना चाहिए। 2 घंटे मौन रखने का व्रत कर लो और टूटे नहीं। मैंने ऐसे प्रयोग किए जहां खाली चलना मुश्किल, वहां मेरा लगेज उठाकर मैंने कहा यहां तक तो लगेज छोड़ूंगा नहीं। अब 4 कदम चले तो सांस फूले। फूलों की घाटी गया था, हिमालय, हेमकुंड, जहां सरदार लोग जाते हैं। अकेली जान ले जाना भी कठिन होता है। मैं सारा अपना सीधा सामान, भोजन स्वयं पाकी था, वो सामान लेके गया था। तो मैं क्या, अब यहाँ से बस अड्डे तक सामान छोड़ूंगा नहीं और पैदल चलूंगा, पुली वुली को दूंगा नहीं। दम तो निकला, लेकिन मेरा नहीं, मन का, और कहने में चलने लग गया। तब से फिर बापू बनने में आसानी हो गई। आपके जीवन में कोई न कोई व्रत होना चाहिए। 11 माला करूंगा तो करूंगा बस। अब मैं अपनी माला किए बिना खाना नहीं खाता हूँ, दूध भी नहीं पीता हूँ। नाश्ता करूंगा तो अपनी माला पूरी करके फिर करूँ। दीक्षा देना है तो भूखे पेट दीक्षा देना है। ऐसा कोई न कोई अपना जो व्रत है शास्त्रीय, तो उससे आज मनुष्य के जीवन में दृढ़ता, श्रद्धा और सत्य स्वरूप ईश्वर को पाने की योग्यताएं बढ़ती है। अभी ये पूछ, ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम अंतरात्मा देव, ओम ओम परमात्मा, ओम 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 ओम। सदैव प्रसन्न रहना और जीवन निरअहंकार बालक जैसा बनाना। जीवन रसमय होना चाहिए। जिसका जीवन रसमय नहीं है वो नीरस व्यक्ति व्यसन करेगा, सुरा और सुंदरी में, सुंदरे सुंदरियों में फंसेगा। जिसके जीवन में रस नहीं है वो अहंकार से रस लेगा।
मैं लंकापति रावण हूं, मैं भी फलाना। ये रसहीन व्यक्ति के लक्षण होते हैं। लेकिन रसवान व्यक्ति, रस कैसे ढला रहता है ना, रस धारा अकड़ के नहीं बैठती। रसहीन व्यक्ति अकड़ के बैठता। तो रसशीला जीवन बड़ा प्यारा लगता है। शबरी का जीवन ऐसा था, मीरा का जीवन ऐसा था। मु तो नहीं जाऊं सावरिये मोरी माँ, मारू मन लाग्यू फकीरी माँ। मु तो नहीं जाऊं, हीरा ने मोती मारे नी जोइए, हीरा ने मोती मारे नहीं जोइए। तो तुलसी रे, तो तुलसी रे कंठी पैरू मारी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। तुलसी री कंठी पैरू मारी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। मु तो नहीं जाऊं, मु तो नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं सावरिये मोरी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। लाल पीला लुगड़ा मने नहीं जोइए, लाल पीला लुगड़ा मने नहीं जोइए। तो सादा सुदा, तो सादा सुदा लुगड़ा पैरू मोरी माँ, मारू मन लाग्यो। सादा सुदा लुगड़ा पैरू मारू मन लाग्यो। राणा री वातो मन नी बावे, राणा री वातो मन नहीं बावे। तो गिरधर रा गीतड़ा गाऊं मोरी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। तो गिरधर रा मारू मन लाग्यो। तो नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं सावरी रे मोरी माँ, मारू मन लाग्यो फकीरी माँ। મેલને માર્યું મને નહીં જોઈએ, મેલન માર્યું મારે નહીં જોયું। તો જંગલ રી ઝૂંપડી માં મારું મન લાગ્યું ફકીરી માँ। તો જંગલની ઝૂંપડીમાં રહું મોરી માँ, મારું મન લાગ્યું ફકીરી માँ। શિરોને પૂરી મને નહીં ભાવે, શિરોને પૂરી મને નહીં ભાવે। એ મેવા મીઠાઈયા મારે નહીં જોઈએ। મેવા મીઠાઈયા મને નહીં જોઈએ। તો સાદો સુદો, સાદો સુદો, સાદો સુદો રોટલો ખાઉં મોરી માં। લાગ્યો ફકીરી સાદો સુદો રોટલો ખાઉં મારી માँ, મારું મન લાગ્યો ફકીરી માँ। નહીં જાઉં, નહીં જાઉં સાવરિયે મોરી માँ, મારું મન લાગ્યું ફકીરી માँ। हीरा ने मोती મને નહીં શોભે, હીરા ને મોતી મને નહીં શોભે। હું તો તુલસી રી કંઠી પહેરું મોરી માં। મારું મન લાગ્યું ફકીરી માँ। मैं नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं सावरिये। મારું મન લાગ્યું ફકીરી માँ। आई मीरा कहे प्रभु गिरधर नाथ, भाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नाथ। तो गुरु चरणे, गुरु चरणे बेसी हरि भजुमा, मारू मन लाग्यू फकीरी। जय हो हरि बोल।
बस करो भाइया, बस करो। अब तालियां पाड़ने से क्या, फंस के बैठ गई, अब ताली बजाने से क्या है। चोरा का काय होगा, छोरी मानती नहीं है, जमाई दहेज मांगता है, ससुराल वाले ऐसे करते, मेरे बेटी के ससुराल वाले ऐसे करते, मेरे बेटे की मंगनी नहीं हुई। अब ताली बजाने से क्या होगा। अम्मी चाहती भजन गए, नहीं जाऊं सावरिये, जाके दादी नानी होके बैठी ने, नहीं जाऊं सावरिये, चुप रहो चुप। बढ़िया है, तालियां बजा के गा रही है भजन, नहीं जाऊं सावरिये, तो कटे गई होते। नहीं जाऊं सावरिये गाय रहा हुआ तो कटे हो, छोरा टाबरा टाबरी कटा दिया सावरिया गए, उनके मुंह तो नहीं जाऊं सावरिया। गाय रही मुँह तो नहीं जाऊं सावरिया। प्रेम जी ताली ठोके न गाय रही है, मुँह तो नहीं जाऊं सावरिया, तो कटे गई थी, टाबरा टुबरा कटा दिया होगा। मैं शरण घूमट कर बोर लगा है। नहीं जाऊं सावरिये, ताली बजाने गाय रही है, कणरे के जो मती, नहीं जाऊं सावरिये। भोजू देख लो, यूं ताली बगाड़े गाय। कनारे के जो मती, नहीं जाऊं सावरिये, मारी माँ लाल पीड़ा लुगड़ा मारे नहीं जो, तो कोई केवा लुगड़ा पहरे आया है, लाल पीड़ा तो पैर में बैठा हो गया, गेना गांठा मारे नहीं जे तो है गेना गांठा कहाँ कहा रहे हुए, हूँ तो तुलसी री कंठी पैरू मोरी माँ के जो मती कना रहे। नहीं जाऊं खूब ताले पाड़े पाड़े गाय रहा है। टाबरिया गाय तो चोखो है, ठेकी कर गाओ। बहू हो गई, जमाई हो गए, बेटे हो गए, पोते हो गए, पोतियां हो गई, बोले मुँह तो नहीं जाऊं सावरिये, अबारे कटे जानो है, गया तर गया वे रो हो गया। बाप जी बात तो चौकी है क्या, चौकी है क्या नहीं है, नहीं जाऊं सावरिये। वारे वाह राजस्थान री भाइया धन्य हो, घणी खम्मा घणी खम्मा। खूब गावे, वाह भाई वाह। मीरा बहरे कतरा टाबरा था, टाबरी होती। हाँ विक्रम राणो वणारो जेठ, मीरा ने देखे देखे दुखी हो गए। मीरा ये बदनामी हो रही है, राणा जी आ बदनामी लागे मने ए भोजो कि रहीदास गुरु रे भागते थे जाए, वो चमार गली में रहवे, अन तू राज रानी अन गुरु रा दर्शन दर्शन रह के लोग काई कह रहा है, बदनामी वे रही है, जाओ मती, गुरु के पास जाओ नहीं, जेठ बोलता है। गुरु चमार जाति के और अपने तो राजपूत, राजा दी राज परंपरा, बदनामी हो रही है। थारे जाओ है तो बे चार टाबरा हो जाए ना, फिर डोकरी हो जाओ, जरे जाए जो हमें नहीं जानू गुरु रे पास। मीरा कह के राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, ये तो कह रहे हो नहीं जाजो, बदनामी हो रही।
પણ મને આ બદનામી લાગે મીઠી। कोई निंदो कोई बिंदो, मैं तो चलूंगी चाल अनूठी। हूं तो जाऊं, कोई निंदो चाहे कोई बिंदो। सांकली गली में गुरुजी मिलिया, चमारों की गली में गुरुजी मिलिया तो मैं तो मथा टेक्या। सांकली गली में गुरुजी मिलिया, भोजो ओ भोजू परम भोजू, सांकली गली में गुरुजी मिलिया। ऊपर વધો ને શું મૂડતા છે। वहां से बातें करते दुर्जनों ने दीठी। मैं गुरु से बातें कर रही थी। सांकली गली में सदगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं आपूती। सूक्ष्म गली में सूक्ष्म ज्ञान में गुरुजी मिल गए, अब आपूती काहे को रहूंगी। हजारों माताजी माताजी बोलेंगे, हे संसार का काम विकार भूखे बेटे को जन्म दिया, माताजी क्या बनना। मेरे को तो सकली गली में गुरुजी मिले हैं। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए गुरु, बाहर आए तो दो। श्वास की नासिका की साकली गली में गुरुजी का ज्ञान मिला है। अब मैं अपूती कहाँ रहूंगी। सारे बेटे ही बेटे होंगे। अकबर भी मत्था टेकता है माताजी माताजी करके। सांकली गली में गुरुजी मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूती। सतगुरु जी सु बाता करता, दुर्जन लोगों ने दीठी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जाए अंगीठी। राणा हा बदनामी लागे माने मीठी। ये बदनामी मुझे मीठी लगती। मेरे को तो सकली गली में गुरुजी मिले हैं, अब अपूती नहीं रहूंगी। हजारों लोग माताजी माताजी करेंगे क्या। नहीं बाय तो नहीं जाऊं सावरी कनारे कहजो मती। खूब गाया था मारे मारे वीडियो उतारो न वना का आदमी ने वना का सासरा के जेठ को देखाड़ो के आ भाई ये काय करी रही है। नहीं जाऊं सावरी। ए छोरी टाबरी गाय तो चोको लागे थे की कर गाओगे। ताड़े पाड़े राजस्थानी बोले ते तुम बैठो चुपचाप मुंडा में लुगड़ो गाले। प्रेम जी के वो गाय अरे वाह खमा खमा राजस्थानी देवियों खमा घड़ी खमा। टाबरी तो ठीक है बाबरी, छोरियां तो ठीक है। वो डोकरी डोकरी आप नहीं जाऊं सावरे मोरी मां। लाल पीड़ा लुगड़ा मने नहीं जोए तो केवा लुगड़ा पहर्या थे। गेना गांठा मारे नहीं जोए मु तो तुलसी री कंठी। अरे वाह वाह सो उमदर हड़प करे ने बिलाड़ी हज करवा जाए कि मोरे एकादशी है के बारे। उंदरो तो नाश्तो कीधो के मारे बिलाड़ी बने भी के आज मारे एकादशी रो उपवास है। हूं तो नहीं जाऊं सावरी मोरी मां। कहजो मती गायजो मती कदे। ठीक है थे गाओ तो लोगों रो तो खून बधियो के। लोगों का तो हंसते हंसते खून बढ़ गया, थारा वधियो फायदो तो हो गया। झूठ मूठ में गाओ तो फायदो हुआ, हाजू गलो गाओ तो कतरो फायदो बे। ये तो झूठ मूठ में गाई रहे थे खून बढ़े तब तबियत ठीक हो गई, मन खुश खुश रह गयो। सचमुच गाया होता तो थे तो मीरा बाई हो जाता क्या। हाय हाय हे हरि हे हरि हे प्रभु। ज्ञान की शुद्धि आपके जीवन में सच्चा ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान। आपके जीवन में भाव की शुद्धि और आपके जीवन में कर्म की शुद्धि, सारे दुख मिट जाएंगे। आपके तो दुख मिटेंगे, आपका कोई दर्शन करेगा नहीं उसके भी दुख मिटने लगेंगे। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। कहजो मती
ये गंदा लगता है, ये लगता। अरे भाव की शुद्धि, ज्ञान की शुद्धि हो जाए तो है। हमें नहीं क्या भाव जी, हमें नहीं पता। है भाव की शुद्धि होगी, भगवान को अपना मानो, अपने को भगवान का मानो। भगवान हमारे पहले थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। बचपन पहले नहीं था, अगले जन्म वाला बाप अभी नहीं है, अभी का बाप पहले नहीं था क्या? अभी का बाप पहले जन्म में नहीं था, अभी की माँ अगले जन्म में नहीं थी, अगले जन्म वाली माँ अभी नहीं है। लेकिन उसको जानने वाला परमात्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ओम नारायण हरि गोविंद हरि ओम गुरु मंत्र। इससे भाव तुम्हारे शुद्ध हो जाएंगे। भाव शुद्ध से आपकी क्रिया कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। क्रिया और कर्म शुद्ध होने से फल भी शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान की शुद्धि तत्व ज्ञान से होती है। तुम मरने वाले शरीर नहीं हो, शरीर बदलता है, तुम नहीं बदलते हो। मन बदलता है, तुम नहीं बदलते हो। मन की बदलाहट को भी जानते हो, शरीर की बदलाहट को भी जानते हो, बुद्धि के निर्णय बदलते हो उसको भी जानते हो। तुम अबदल आत्मा हो। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम, सो हम। ज्ञान की शुद्धि हो जाएगी। ज्ञान की शुद्धि वो मैं अबदल आत्मा हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, मैं गुरु का, गुरु मेरे। ज्ञान की शुद्धि हो जाएगी। ज्ञान की शुद्धि होने से बीते हुए का शोक नहीं रहेगा, भविष्य का भय नहीं रहेगा। वर्तमान में तुम गलती करो ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। आनंद आनंद, मौज ही मौज, जीवन मुक्त हो जाओगे। ढेजारे दुश्मन जी दुआ वणन सचण जू गारी थी आए सब ख्याल जो चरखो। आपके ख्याल ऊंचे हो जाएंगे। ऊंचा आदमी कौन है? जिसके ऊंचे ख्याल, ऊंचे भाव, ऊंचे कर्म है। और नीचा आदमी कौन है? जिसके नीचे ख्याल, नीचे भाव, नीचे कर्म। सोने की लंका है, रावण ऊंचा दिखता है लेकिन भाव ऊंचा नहीं है। सीता माता के लिए कर्म ऊंचे नहीं है। साधु का वेश बना के गया, ढोंग ढोंग किया। ज्ञान ऊंचा नहीं है। लंकापति रावण, अरे पहले लंका नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, और पहले शरीर नहीं था, तो ज्ञान भी ऊंचा नहीं है। तो सब करा कराया चौपट हो गया। और शबरी बाई का ज्ञान ऊंचा है, भाव ऊंचा है, और कर्म भी ऊंचे हैं। गुरु के द्वार पे रहती, गुरु महाराज की छाया होकर रहती, गुरु महाराज के मन को समझती, गुरु महाराज के भाव को समझती, गुरु महाराज के ज्ञान को समझती। गुरु महाराज स्नान करके आए, बोले शबरी अब हम जा रहे हैं। शबरी स्तब्ध हो गई। हाँ आप चले जाएंगे? बोले नहीं नहीं, शरीर चला जाएगा, मेरा तो अस्तित्व सर्वत्र रहेगा। शबरी मैं यहीं रहूंगा, यहीं हूं। गुरु महाराज का कुर्ता था, धोती थी गेरुई, लंगोटी थी, गुरु महाराज ने सुखाने को रखी। गुरु महाराज तो यही है। वर्षों के वर्ष बीत गए। जब राम जी आए तो लक्ष्मण ने देखा कि शबरी तो अकेली रहती इधर, ये लंगोटी तो पुरुष की है, ये कुर्ता पुरुष का है साधु का, और नीचे की धोती पुरुष की है। तो राम जी ने बताया कि शबरी का ऐसा दृढ़ भाव है कि गुरु जी ने बोला अब हम जा रहे हैं संसार से। तो शबरी घबरा गई। तो गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो यही हैं, सर्वव्यापक में लीन हो जाएंगे। शरीर जाएगा तो क्या है, हम तो यही हैं। तो शबरी रोज सोचती कि गुरु जी तो यही है, अभी स्नान करके आए, कपड़े अभी तो लगाए, यही है यही है। तो हवाओं ने और धूप ने उसके कपड़े सुखाए नहीं। शबरी की ऐसी भावना दृढ़ है कि अभी के अभी वो शबरी के भाव से कपड़े गीले हुए। वर्षों बीत गए। जिस रस्सी पर कपड़े सुखाए हैं, जो नहा के आए, नीचों के कपड़े जैसे थे वैसे के वैसे।
भाव में कैसी ताकत।